हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा जोर से बोलिए हालेलुया। ଟିକେ जोर से कहतु। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। प्रभु को नामर धन्यवाद हो। आज के ध्यान के लिए आज ध्यान निमंते अय्यूब का पुस्तक उसका 15 अध्याय का 16 वचन पढ़िए। आईब तार 15 अध्याय तार 16 पद। आईब 15 अध्याय तार 16 पद। अय्यूब का पुस्तक उसका 15 अध्याय का 16। आईब 15 अध्याय तार 16 पद को पढ़ेगा। फिर मनुष्य अधिक घिनौना और मलिन है, जो कुटिलता को पानी की नाई पीता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु को नाम धन्यवाद। यहाँ देखिए अय्यूब का पुस्तक, ये सबसे पुराना पुस्तक है बाइबल का। ए देखंतु आईब पुस्तक बाइबल सबुठारु पुराना पुस्तक अटे। तो ये पुस्तक सबसे पुराना है। ए पुस्तक सबुठारु पुराना अटे। इसके बाद ही बाकी पुस्तकें लिखी गई। यहाँ पर ही अन्य समस्त पुस्तक लिखित है। मुझे पूरा पक्का पता नहीं है, लेकिन प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। उस समय ये एक संत अय्यूब इसके बारे में लिखता है। से गुटे साधु आईब ए विषय को लिखु अछंती। वो कहता है कि इंसान पानी के समान पाप को अधर्म को पी रहा है। से कहु अछंती मनुष्य अधर्म को जल परि से पान करू अछि। तो अगर या आज से 6 या 7 हजार साल पहले एक मनुष्य पाप को अधर्म को पानी के समान पी रहा था, तो आज उसकी अवस्था क्या होगी? जदि 6000 व 7000 वर्ष पूर्वे मनुष्य जदि अधर्म को जल परि पान करुथिला, तेबे ए दिन मानकरे मनुष्य की प्रकार अटे। मैं वही आपको इस बात को प्रभु के अनुग्रह से बताना चाहता हूँ। ए विषय को मु आपण मानको प्रभु का अनुग्रह रे कहबा पई चाहे। क्योंकि आज जो दिन चल रहे हैं वो सबसे बुरे हैं। कारण ए दिन मान जो घटु अछि बा चालू अछि ता गुटे मंद दिन अटे। और उससे भी बड़ी बुरी बात है कि आज का हमारा यूथ, हमारे जवान उसमें फंसे हुए हैं। सबठारु मंद विषय एहा जे हमार युवा माने सेथिरे फसी जाई अछंती। मैं जवान कहने से मेरा वो मतलब नहीं है कि दुनिया के जवान। मो युवा कहले मोर युवा कहले जो माने जगत रे अछंती से मान कहबार अर्थ से माने सेमान को परि नुहे। हमारे मसीह युवक लोग, नहीं तो यूथ लोग, हमारे ख्रिस्टीय युवा पिला माने, वो लोग बाहर के लोग तो जानते ही नहीं है। से माने तो बाहर लोक मान को तो जानते नहीं, उनको पता ही नहीं है पाप क्या है, बुराई क्या है। आज से माने जानते नहीं जे पाप कौन मंद कौन। लेकिन मसीह लोग, जो जवान लोग, आज उस पाप में गिर चुके हैं। किंतु ख्रिस्टीय लोक माने बा युवा पिला माने आज इस माने पाप रे पड़ी अछन। बाइबल में एक पुस्तक में लिखा है कि दुष्ट जो है पैदा होते ही पराये हो जाते हैं। जो बाइबल लिखा जाए दुष्ट जतले जन्म हुए बसे पर हो जाए, यानी परमेश्वर के लिए वो जन्म से ही पराये हैं, प्रभु उनको जानता नहीं। अर्थात से जन्म रुई से अन्य ही जाए, प्रभु तांको जानती नहीं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम रे धन्यवाद है। अन्ना जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। अन्ना जी बा ब्रदर बहुत उत्तम उत्तम विषय को कहले। जो कोर्स गाया वो भी बहुत अच्छा था। कोर्स जो गाना गाया, जो गीत हमें गायलो ता मध्य बहुत उत्तम थिला। फिर भी हमारे ऊपर डर नहीं आया। तथापि हम ऊपर डर आसिला नहीं। कितने लोगों को देखा बीच में आंख खोलते हैं, बीच में फोन चलाते हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं। तथापि हमें देखिलु छे मझिरे से माने फोन को चलावो छंती, आंखी खोली देखो छंती, एणे तणे जावो छंती। प्रिय भाई बहनों, आपने 2 दिन में प्रभु का प्रेम सुना होगा, दया सुना होगा, अनुग्रह सुना होगा। परमेश्वर प्रिय भाई माने ए 2 दिन मध्य प्रभु का प्रेम दया अनुग्रह विषय को सुनी अछंती। लेकिन इस समय मैं आपको एक वचन की ओर लेके जाना चाहता हूँ। किंतु इस समय में आपन को गुटे वाक्य आड़को ने आपै चाहे, जो उस पहले वचन से जुड़ा हुआ है, जहाँ के से प्रथम वाक्य सह संयुक्त। अगर आप सपोपदेशक उसका 11 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे, तो उपदेशक तर 11 अध्याय तर 9 पद को जितने में पढ़ीबा, तो वहां पे एक अवस्था को लिखा हुआ है। सेठारे गुटे परिस्थिति बा अवस्था विषय लिखा छे। नहीं तो परमेश्वर एक बात जवानों को बोल रहा है करके लिखा हुआ है। किंबा परमेश्वर युवा मानव को गुटे विषय को कहू अछंती सेठारे लिखा जाय अछि। प्लीज पढ़ेंगे, दया करी पढ़ीबा। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम रे धन्यवाद है। ये जवानों के लिए खास वचन है। ये गुटे युवा मानव को पे गुटे विशेष वाक्य है। जब ये वचन मुझे पता चला था, उस समय मैं एक विश्वासी था।
ए वाक्य जेतेले मते बुझा पड़िला से समय मु विश्वासी थिली और उससे पहले मेरी अवस्था बहुत बुरी थी, ता पूर्वे मोर अवस्था बहुत खराब थिला लेकिन इस वचन ने मुझे बहुत हिला दिया। के वाक्य मते बहुत विचलित कला। प्रभु हमको न्याय के सामने खड़ा करेगा। प्रभु हमको विचार सम्मुखरे ठिया कराइबे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु को नाम रो धन्यवाद हो। आप लोग गाना तो गाया है मन फिराने का, अपन माने गीत तो गाइले मन फेराओ बोले, लेकिन मैं लिख के देता हूँ आप में से 99% लोग अभी तक कोई मन फिराया नहीं। मु लेखि देई पारे अनेस्वत शतकड़ा लोक माने बा जुवा माने मन फेराई ना। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु को नाम रो गौरव है। प्रिय भाई बहनों, ये वचन बहुत ही भयानक है, परमेश्वर का प्रिय भाई और भौणी माने ए वाक्य अति भयंकर क्योंकि परमेश्वर यहाँ जवानों को सीधा सीधा एक बात बोल रहा है। कारण परमेश्वर एठारे जुवा मानको सीधा सीधा कहउछंती, आप जो मन में आता वैसा ही करिए। आपनक मनरे जहा आसु अछि सेपरि कर। आपकी आंख में जो अच्छा लग रहा है उसको देखिए, अपना चक्षुरे जहा भल दिसे ता देख। लेकिन एक बात को याद रखिए, किंतु गोटे विषय ध्यान रखंतु, मैं आपको ये करने के लिए छोड़ रहा हूँ, मु यहाँ आपनको करिया पई छाडू अछि, आपको देखने के लिए छोड़ रहा हूँ, आपनको देखिया पई छाडू अछि, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। कारण परमेश्वर आम मानको तांको सादृश्य रे बनाई अछि, हमें एक फ्री विल दिया है, आमको गोटे स्व इच्छा को देई अछि, इसलिए वो हमारी इच्छा के को कभी उल्लंघना नहीं करेगा। से हमर इच्छा को से उल्लंघन करिबे केवल नहीं, वो चेतावनी देगा, केवल से हमको चेतावनी इसलिए दियंती। उसने चेतावनी दिया। तेणु को से चेतावनी को देले। जवान लोगों, जुवा माने आपको जो मन में आता है करिए। आपनको मन रे जहा आसे ताहा करो। आपका मन जिस रास्ते में जाने के लिए कहता है वैसे ही जाइए। आपनको मन जो रास्ते रे जीवा को चाहे से रास्ते रे आपका जाओ। आंख जिस चीज को देखने के लिए बोलता है देखते रहिए, आपनको चक्षु जहा देखिया पे चाहे ता देखो। लेकिन एक बात को स्मरण रखना, किंतु गोटे विषय स्मरण रखो, एक दिन इन सब बातों के लिए मैं तुमको न्याय के सामने खड़ा करूंगा। दिने ए समस्त विषय ए समस्त विषय को नहीं तुमको विचार रे ठिया कराइबे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु को नाम धन्यवाद। मैं अय्यूब के पुस्तक में वो वचन पढ़ाने का कारण क्या है? आयुब पुस्तक रे से वाक्य को पढ़िबार कारण कौन? इतने साल पहले लोग पानी के समान पाप और अधर्म को पी रहे थे, नहीं तो कर रहे थे। सेते वर्षरु लोक माने अधर्म को जल सदृश पान करुथिले, लेकिन आज किंतु आज जैसे हम सांस ले रहे हैं वैसे इंसान पाप कर रहा है। जे प्रकार में श्वास नहीं होछु से प्रकार मनुष्य पाप मैं करू उसका अछि। उदाहरण आपको बताता हूँ। मुगड़े उदाहरण अपन को देउ अछि। फोन हर समय आप पकड़े हैं, फोन को अपना सदा बेले धरु आप अछि। रोड में जाइए, गली गली में पोस्टर ऐसे हैं जो देख नहीं सकते। रास्ता रे कड़ कड़ रे देखंतु एपड़ी पोस्टर लगा जाय अछि जाको हमें देखि परिबा नहीं। गली गली में नुक्कड़ में लड़के लोग लड़कियां लोग खड़े होकर ऐसी बातें कहती हैं जो सुन नहीं सकते। से साही साही मानकरे गली गली मानकरे पुओ झियो माने ठिया होई एई प्रकार कथाबार्ता हेउछंती जहां हमें सुनी परिबा नहीं। स्कूल में पढ़ाई कम हो रही है, बुरी बातें ज्यादा हो रही है। स्कूल रे पाठ पढ़ा कम, मंद विषय अधिक हेउछि। सबसे बुरी और भयानक बात यह है कि लोग कलीसिया में संडे आके भी एक दूसरे की बुराई और चुगली करने के लिए उनको डर नहीं लगता। सबुठ मंद विषय यह जे रविवार दिन लोक माने आराधना को आसुछंती, किंतु सेठी मध्ये अन्य मानक विषय बचसा अन्य मानक निंदा विषय कहबारे मध्ये भय करूना। इसीलिए वचन कहता है कि समय को पहचानो, दिन बुरे हैं। तेणुकर वाक्य कहे समय मंद ताको चिन्ह। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु नाम धन्यवाद। तो इसलिए ऐसे एक वातावरण में हम आजकल जी रहे हैं। एक प्रकार अवस्था रे परिस्थिति रे आज माने जीवन बिताउ अछि। चाहने से भी हमारी आंखें रुक नहीं रही। हमें चेष्टा कले मध्ये हमका चक्षु को हमें रोकी पारु ना हो। जितना भी हम रोकते हैं हमारा हृदय फिर भी उसी तरफ जा रहा है। हमें जेते भी हमें नीचे को रोकिले मध्ये हमका चक्षु सही आड़े जाउ अछि। जितना भी हम अपने आप को रोकेंगे वो हमारी जो रिलेशन है बाहर दुनिया से वो हमें खींच रहे हैं। हमें जेते हमें नीचे को रोकिले मध्ये बांधिले मध्ये से जो संपर्क हमको ठाणी नेउ आप अछि। हो सकता है एक सवाल पूछेंगे, आपण होई पारे गोटे प्रश्न पचारि पर वही पूछेंगे जो गंभीरता से सुन रहे हैं जो माने गंभीर भावे सुनुछंती से माने ही पचारि परिबे कि ठीक है ब्रदर जी, हाँ ब्रदर ठीक अछि, ये सब अच्छी बात है, ए सब भल विषय, हम ऐसा कर रहे हैं, हमें एमिति करूछु, हम देख रहे हैं, हमें देखुछु, हम बुरा सुन रहे हैं, हमें मंद विषय सुनुछु, हम बुरा बोल रहे हैं, हमें मंद कहूछु, हम बुरा चाल चलन चल रहे हैं, हमें मंद खराब चाली चालुछु, यहाँ तक कि हम कलीसिया में भी हैं, कलीसिया के मेंबर हैं, फिर भी ये सब हो रहा है। हमें एपरि के मंडली रे सदस्य तथापि एपरि हमका जीवन हेउछि। लेकिन करें क्या इसका?
ତେବେ ଆମେ କଣ କରିବା? कहां से हम इससे छुटकारा पाएं? ଆମେ କିପରି ଏଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା? प्रभु के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। प्रिय भाई बहनों, आप मान जाएंगे तो आपको दया के द्वारा छुटकारा मिलेगा। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ମାନି ନେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। मैं आपको 5 बातें बताऊंगा जिनसे आपको मन फिराने से आपको एक बहुत सुंदर जीवन प्राप्त होगा। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ବିଷୟ କହିବି, ଆପଣ ସେଠାରୁ ମନ ଫେରାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। समय ज्यादा नहीं, मैं बस ऊपर से हाइलाइट्स बता के निकल जाऊंगा। ସମୟ ଅଧିକ ନୁହେଁ, କେବଳ ଉପରେ ଉପରେ କହି ଚାଲିଯିବି। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। अगर आप चाहते हैं कि उस न्याय के दिन से जो परमेश्वर चेतावनी दे रहा बचना चाहते, तो सबसे पहले आप अपनी आंख को संभालना सीख लीजिए। ଯଦି ସେ ବିଚାର ଦିନରେ ସେ ନ୍ୟାୟରୁ ଯଦି ଆପଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳିବା ଉଚିତ। आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे मन में कई बार आया कि काश मैं अंधा पैदा होता। ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଥର ମତେ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଇଥାନ୍ତି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। इतना ये सब गलत देखने से अच्छा आंख ही नहीं होता। ଏତେ ଖରାପ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଠାରୁ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। अगर आप मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय निकालेंगे तो प्रभु यीशु ने कहा सबसे अधिक तू अपनी आंख को ख्याल रखना। ମାଥିଉ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଢିବା, ସେଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ତୁମ ଚକ୍ଷୁକୁ ସାବଧାନ ସହ ସମ୍ଭାଳ। तेरी आंख तेरे शरीर का लाइट है, नहीं तो दिया है। ତୁମର ଚକ୍ଷୁ ହିଁ ତୁମ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ ଅଟେ। अगर उसमें अगर गड़बड़ है, उसमें अंधकार है, तो पूरा शरीर अंधकार से भरा हुआ है। ଯଦି ସେଠିରେ ଅନ୍ଧକାର ରହିଅଛି ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଅଛି। ये भाई बहनों, हम बहुत ही सतर्क रहना है कि हम क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं। ତେଣୁକରି ହେ ଭାଇ ମାନେ ଅଧିକ ସତର୍କ ଆମେ ରହିବା ଯେ ଆମେ କଣ ଦେଖୁଅଛୁ, କିପରି ଦେଖୁଅଛୁ। हम कितना भी कोशिश करें, कितना भी प्रचार सुन ले, ये नहीं होगा ଆମେ କେତେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ, କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, जब तक हमारे अंदर डर नहीं आता। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଠାରେ ଗୋଟେ ଭୟ ନ ଆସେ। इसलिए प्रभु का वचन कहता है डरने वाले लोग बुद्धिमान हैं। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ଯେଉଁମାନେ ଡରନ୍ତି ବା ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। डरने वाले लोग बुद्धिमान है और वो बुराई को देख के हट जाते हैं। ଆଉ ସେ ଭୟ କରିବା ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସେମାନେ ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ଆପଣାକୁ ଦୂର କରିବେ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। हम हर दिन क्या क्या नहीं देखते। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ କଣ କଣ ଦେଖୁନାହୁଁ। जिन आंखों से हम बाइबल को देख के पढ़ते, उन्हीं आंखों से हम गलत भी देखते हैं। ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ବାଇବେଲକୁ ଦେଖି ପାଠ କରୁଅଛୁ, ସେଇ ଚକ୍ଷୁରେ ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଅଛୁ। हाँ, जिस आंखों से हम अपने प्रभु को देखने की इच्छा रखते हैं, उन्हीं आंखों से हम कई बुरी बातों को देखते हैं। ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ, ସେଇ ଚକ୍ଷୁରେ କେତେ ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଅଛୁ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। अय्यूब क्या कहता है, मैंने मेरी आंखों से वाचा बांध लिया है। ଆୟୁବ କଣ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଚକ୍ଷୁ ସହ ନିୟମ କରିଅଛି। मैंने अपने आंखों को ऊपर एक क्या है पट्टी बांध ले, तो वाचा बांध लिया कि मैं कभी भी बुराई नहीं देखूंगा। ମୁଁ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ସହ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ମନ୍ଦକୁ ଦେଖିବି ନାହିଁ। अय्यूब का पुस्तक उसका 31 का 1 में लिखा हुआ है। ଆୟୁବ ତାର 31 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। पढ़ने का समय नहीं, आप खुद पढ़ लीजिए। ଆଉ ପଢିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ପରେ ପଢି ନିଅନ୍ତୁ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। एक बहुत बड़ा धोखा हमारे साथ हो रहा है। ଆମ ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ବା ଧୋକାର ବିଷୟ अभी ହେଉଅଛି। मैं आपके सामने यहाँ फोन देखूंगा तो आपको पता चल जाएगा। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଫୋନ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ मैं ଜାଣିପାରିବେ। आपके सामने सिनेमा में घुसूंगा, आपको पता चल ମୁଁ जाएगा। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସିନେମାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବୁଝିବେ। आपके सामने मैं किसी और चीज को, गलत चीज को देख रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ଭୁଲ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଅଛି, ତା ଆପଣ ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିନେବେ। लेकिन मैं क्या करूंगा, उसको सामने ही नहीं करूंगा, अलग कहीं चुपके करना शुरू कर दूंगा। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନ କରି ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କରିବି। लेकिन वचन उसके लिए भी एक बात बोलता है। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ତହିଁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହେ। जिस व्यक्ति जिसने आंख बनाया, क्या उसको दिखाई नहीं देता? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଚକ୍ଷୁ ନିର୍ମାଣ କରିଅଛନ୍ତି, କଣ ସେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ? अगर आप भजन संगीता 139 का 6, 7, 8 उसमें लिखा हुआ है कि मैं तेरे आत्मा से भाग के कहां जाऊं। ଗୀତ ତାର 139 6, 7, 8 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूं
ମୁଁ ଏ ବିଷୟକୁ ଏଥିପାଇଁ अगर କହୁଛି आपको आंख की अभिलाषा पे जय नहीं मिल रहा, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ଜୟ ମିଳୁନାହିଁ, मूवी देखने से नहीं छुटकारा मिल रहा, ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଦେଖିବାର କୌଣସି ମୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ, गलत पोस्टर देखने के लिए आपको डर नहीं लग रहा, ଖରାପ ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ମିଳୁନାହିଁ, यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सब देखे बिना आप रह नहीं सकते, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖିବା ବିନା ଆପଣ छुप ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, छुप के देख रहे हैं, ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, बाथरूम में घुस के देख रहे हैं, ବାଥରୁମରେ ବସି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, जंगल में जाके देख रहे हैं, ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, नदी नाले के बीच में घुस के देख रहे हैं। ନଦୀ ନାଳ ମଧ୍ୟରେ ବସି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। तो आप इस बात को याद रखिए, ତେବେ ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ये दो वचन आपको जरूर हेल्प करेंगे। ଏଇ ଦୁଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। इनको अपने मन में रखिए और इसको मेमोराइज कर लीजिए। ଆପଣ ଏହାକୁ ମନରେ ରଖି ଆପଣ ସ୍ମରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। एक भजन संगीता 139 का 6 या 7 पढ़िए हिंदी में, ओडिया नहीं चाहिए, हिंदी ओनली। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? बस मैं तेरी आत्मा से भाग के कहां जाऊं। ମୁଁ ତୁମ ଆତ୍ମା ଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ପଳାୟନ କରିବି। दूसरा साम्स 94 उसका 94 का 9 वचन, ଗୀତ ତାର 94 ର 9 ପଦ। हिंदी पढ़िए प्लीज। जिसने कान दिया क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची क्या वह आप नहीं देखता? हाँ बस, प्रभु के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। आप एक बार इमेजिन करके देखिए, ଆପଣ ଥରେ କଳ୍ପନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, आप देख रहे हैं चुपके, ଆପଣ ଲୁଚି କରି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। मान लीजिए ये आप है ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ, और यीशु भी पीछे खड़ा हो गया ऐसे देख रहे, ଆଉ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ଲୁଚି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। तो क्या होगा फिर हमारा? ତେବେ ଆମର କଣ ହେବ? प्रभु यीशु सामने खड़ा है तो क्या हम देख पाएंगे? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ କଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା? प्रभु यीशु सामने खड़ा तो हम जंगल में जाके देख सकते हैं। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ କଣ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ଦେଖିବା? इसलिए दाऊद राजा ने बहुत ही सुंदर ये वचन लिखा है कि तेरी आत्मा से भाग के मैं कहीं भी नहीं जा सकता। ତେଣୁକରି ଦାଉଦ ରାଜା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ ଗୀତରେ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ତୁମ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଛାଡି ମୁଁ କୁଆଡେ अगर ଯାଇପାରିବି आज से ନାହିଁ। ही आप इस बात को मन में रख लेंगे, उसमें लिख लेंगे, तो पक्का है आप इस बात से धीरे 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 छुटकारा पा लेंगे। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହୃଦୟରେ ଯଦି ଲେଖି ରଖିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ତହିଁରୁ ମୁକ୍ତିକୁ ପାଇପାରିବେ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। आप हाई हुई मत मारिए इधर, ଆପଣ ଏଠାରେ ହାय ହାय ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। वो यॉर्निंग करते हैं ना, उसको तोड़िया में हाई बोलते हैं ना, सोने से पहले आता है। ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଆସିଥାଏ ନା, इसलिए आप वचन को दया से गंभीरता से सुनिए। ତେଣୁ ବାକ୍ୟକୁ ଦୟାକରି ଗଭୀର ଭାବେ ଧ୍ୟାନ ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। प्रभु ने इसीलिए हमें वचनों को दिया जिनके द्वारा हम बच सकते हैं। ପ୍ରଭୁ ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। सच बोल रहा, अगर आज ही आप चाहते हैं कि मैं देखने की जो मेरी बुरी आदत है, बुरी चीजों को छूटना चाहता हूं, इन दो वचनों को बार बार पढ़िए, स्मरण करके रखिए। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷରୁ ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୁକ୍ତିକୁ ପାଇପାରିବେ। जैसे ही आप इस बात में निकल जाएंगे बाहर, वो न्याय का दिन आपके लिए नहीं रहेगा। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜୀବନରୁ ବାହାରି ଯିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବିଚାର ଦିନ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। दूसरा है आपकी संगति, आपका उठना बैठना किन के साथ है। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା, ଆପଣ କାହା ସହିତ ଉଠୁଅଛନ୍ତି ବସୁଅଛନ୍ତି। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। कुछ लोगों की दोस्ती ऐसे लोगों से है जिनसे प्रभु बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳମିଳାପ ଏପରି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରଭୁ କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। हाँ, ऐसे लोगों से जो दुष्टता और पाप से भरे हुए हैं। ଏପରି ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଦୁଷ୍ଟ ଓ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। मना करने से उनके साथ मत रहिए करके उनका जवाब होता मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरा साथी है। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶ ନାହିଁ, ତା ସହିତ ରୁହ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ସେ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। हो सकता है किसी ने आपको बोला होगा कि मसीह जीवन बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया होता है। ଆଉ ହୋଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ବହୁତ ସହଜ, ସୁନ୍ଦର, ଆରାମ। मसीह जीवन जीना इस दुनिया में सबसे कठिन है। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜୀବନ ବିତାଇବା ଏଇ ଜଗତରେ ଅଧିକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। आपको हर दिन बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବଳି ଚଢାଇବାକୁ जो ପଡିବ। उसको पसंद नहीं उसको अपने से दूर करना पड़ेगा। ଯାହାକୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂର କରିବାକୁ प्रभु के ପଡିବ। नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। इसीलिए आपका उठना बैठना, आपकी संगति किसके साथ, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ବସିବା ଉଠିବା, ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା କାହା ସହ ତା ଆପଣ ସାବଧାନ ସହ अगर ଦେଖିବା आप ଉଚିତ। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय का 14 और 15 पढ़ेंगे तो वहां संत पौल कहता है कि पाप और अधर्म का क्या मेल मिलाप, विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेल मिलाप। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥିୟ 6:14 ପଦରେ ଆପଣ ପଢିଲେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପାପ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସହ ଅବିଶ୍ୱାସ କଣ ମେଳ ମିଳାପ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। पढ़िएगा प्लीज। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो,
क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हालेलुया। अगर आपका कोई दोस्त या मित्र या कोई रिश्तेदार या कोई भी है जो ऐसा है, जो मसीह के अंदर नहीं है, तो उनसे संगति छोड़ दीजिए। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। मिलने से हाय हेलो बोलिए, ମିଶିଲେ ହାୟ ହ୍ୟାଲୋ କୁହନ୍ତୁ, लेकिन उनकी क्रियाओं में, उनकी बातों में मत जाइए। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ नामର ଧନ୍ୟବାଦ अगर ହେଉ। नीति वचन 1 अध्याय निकालेंगे 10 और 11 वचन, वहां लिखा है कि हे मेरे पुत्र, जब तुझे पापी बुलाए तो तू कभी भी मत जाना। हितोपदेश 1 ତାର 10-11 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ସେଟା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପୁତ୍ର, ଯଦି ଜଣେ ପାପୀ ତୁମକୁ ଡାକେ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ। पढ़िएगा प्लीज। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात न मानना। बस। हालेलुया। ହାଲେଲୁୟା। यहाँ देखिए झुंड से दूर रहने के लिए बोला हुआ है। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଦଳ ଲୋକଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ हो କହୁଅଛନ୍ତି। सकता है इसके बाद आप सोचेंगे मैं वो नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, लेकिन लोग आएंगे जो आपको करवाने के लिए अपनी ओर खींचेंगे। ହୋଇପାରେ ଏହାପରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏହା କରିବି ନାହିଁ, ତାହା କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରାଇବେ। आपको दंड से बचने के लिए, न्याय से बचने के लिए अपने दोस्त से, मित्र से या कोई सहेली सहेले से आपको नाता तोड़ना पड़ेगा। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଦଣ୍ଡରୁ, ସେ ବିଚାରରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ, ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ। जो पाप में गिरे हैं, जो दुष्टता में है, जो बुरे कामों में गिरे हुए हैं। ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ, ଦୁଷ୍ଟତାରେ, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ କର୍ମରେ ପଡି ଅଛନ୍ତି, प्रभु के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। पहला कुरिन्थियों 15 का 33 में भी ऐसा लिखा हुआ है। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ 33 ପଦରେ ମଧ୍ୟ वहां ଏହା भी लिखा ଲେଖାଛି, है गलत संगति जो है अच्छे कैरेक्टर को खराब कर देती है। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। पढ़िए जल्दी। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। कहते हैं कि 100 अच्छा एप्पल का टोकरी में एक बुरा एप्पल रख दो तो वो सारा एक हफ्ते में खराब हो जाता है। କୁହାଯାଏ ଯେ 100ଟି ଗୋଟେ ବାସ୍କେଟ ଏପଲ, 100ଟା ଏପଲ ଥିବା ଗୋଟେ ଟକେଇରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଖରାପ ଏପଲକୁ ରଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଏପଲକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଖରାପ କରିଦେବ। इस तरफ देखिए, मेरी तरफ। ମୋ ଆଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, बाइबल को बाद में देख लीजिए। ବାଇବେଲକୁ ପରେ ଦେଖିବେ। अभी 100 खराब एप्पल में एक अच्छा एप्पल रखेंगे तो कितना वक्त लगेगा खराब होने में। ଯଦି 100ଟି ଖରାପ ଏପଲ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଏପଲକୁ ରଖିଲେ ତାକୁ ସେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତାକୁ ସେ ଖରାପ କରିବା प्रिय ପାଇଁ। भाई बहनों, अगर आपने इसको सीरियस नहीं लिया, अपनी संगति किसके साथ रखनी, किसके साथ नहीं देखा, तो आप ऐसे ही खराब हो जाएंगे। ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଯଦି ନ ନେବେ ତାହେଲେ କାହା ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିବା, କାହା ସହିତ ସହଭାଗିତା ନ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆପଣ खराब हो जाएंगे। ଖରାପ ହେଇଯିବେ। वो खराब मरने के बार नहीं, इधर ओडिया में खराब बोलने से मर जाता, वो नहीं, खराब बोलने से आप बिगड़ जाएंगे। ଆଉ ଖରାପ କହିଲେ ବିଗିଡି ଯିବା। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। इसलिए आपको आज ही अपनी संगति किसके साथ है, किसके साथ रहना नहीं रहना, आपको ही सोचना पड़ेगा और आपको ही उसका फैसला करना पड़ेगा। ଆଉ ତେଣୁକରି କାହା ସହିତ ସହଭାଗିତା ରଖିବା ନ ରଖିବା ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ अगर ପଡିବ। आपको दंड के सामने, न्याय के सामने खड़ा होना है तो आपका मर्जी, अगर नहीं तो आज ही ये बदल दीजिए। ଯଦି ନ୍ୟାୟର ସମ୍ମୁଖରେ, ବିଚାର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। उसके बाद में एक और बात है जिसको आप ठीक करना चाहिए। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆପଣ ଠିକ କରିବାକୁ ହେବ, मन और हृदय, ମନ ଓ ହୃଦୟ। ये दोनों चीज जो है बहुत ही भयानक है। এই ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର। देखिए बाइबल कहती है कि जो हृदय है उसमें एक असाध्य रोग लगा हुआ है। ବାଇବେଲ କହେ ଯେ ହୃଦୟ ଏପରି ଯାହାକୁ ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଲାଗିଅଛି। वो हमेशा बुराई के लिए चाहता है। ସେ ସର୍ବଦା ମନ୍ଦତାକୁ ଚାହେଁ। वो हमेशा वो करना चाहता है जो उसका मर्जी है। ସେ ସର୍ବଦା ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯାହା ତାକୁ ମନରେ ଇଚ୍ଛା खास ଲାଗେ। करके जवानों के लिए उत्पत्ति में ही ऐसा बात लिखा हुआ है। ବିଶେଷ କରି ଛୁଆମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଏ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। जेनेसिस में लिखा 6 अध्याय में कि जो मनुष्य वो यूथ से ही जवानी से ही वो गलत विचार को सोचता रहता है। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ ମନୁଷ୍ୟ ତା ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ହିଁ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧର୍ମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ जो भी उसके मन में आ रहा है सब बुराई बुराई बुराई। ଆଉ ତା ମନରେ ଯାହା ବି ଆସେ ତା ସବୁ ଅଧର୍ମ ଅଟେ। उस समय तो कुछ भी नहीं था, आज तो हर एक चीज है, तो सोचिए कितना अधिक बढ़ चुका है। ସେ ସମୟରେ ତ କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଧିକ ଅଟେ। नीति वचन 4 अध्याय का 23 वचन में लिखा, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर
वही जीवन का सोता है। हितपद 4:23 रे लेखा जाए सबुठ अपना हृदय को सुरेख्या करो ताही जीवन रो स्रोत अटे। अगर आप रेवलेशन की पुस्तक निकालेंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर द्वार पे आके खटखटाया करके। प्रकाशित वाक्य जेतले हमें काढी देखिबा ताले परमेश्वर द्वार निकट आसी से आघात करू वो अछि। कौन सा द्वार है? से द्वार कण? वो द्वार हृदय का द्वार है। से द्वार हृदय रो द्वार। परमेश्वर के लिए बंद है, लेकिन पाप बुराई गंदगी के लिए हम हमेशा खोल रखते हैं। प्रभु को पाई से हृदय द्वार बंद रखी पाप अधर्म पाई से हृदय खुला रही अछि। आज भी वो लोग हाथ उठाइए जो बोलते हैं कि जब वर्शिप हो रहा था, आत्मा में भर रहे थे, तो मेरे आंख से आंसू गिरा। आज आज कहतो जो माने आत्मा जेतले आत्मा रे परिपूर्ण आपे समय दिया जाते से समय रे हृदय रो बा आखिर अश्रु बाहरुथिला। मैं रोया हूं करके, आंसू बहाया हूं करके हाथ उठाइए। मु अश्रुपात कले मु कांदिली जो माने कहो छथि हाथ उठांतु। मैं तो नहीं देखा, मैं पहले ही बोल दिया, यीशु देखता रहता है। मु तो प्रथम कहो छे मु तो देखु नै, प्रभु यीशु देखु अछथि। आप थोड़ा हाथ उठाए यानी खींच कूच के एक आंसू निकला रहेगा। आज जदि आपण अल्प हाथ उठे छथि अर्थात टाणी ओटारी अल्प गोटे बुंदा अश्रुपात करि जछथि। लेकिन अगर आपका सच में दिल टूटा होता है, यीशु के लिए आपने हृदय खोला होता, तो आंसू ही आंसू निकल आते। जदि आपन हृदय भांगी थांता बा आपन जिसनो पे आपन हृदय खोला होय थांता ताने निश्चय आपन चक्षुरु अश्रु बाहरी था। इस बात के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एति पे आपन गोटे छोटा उदाहरण दे। दिल कैसा है ना, मैं बताता हूँ आपको। हृदय की प्रकार को अछि मैंने जैसा अनुभव किया, मुझे प्रकार अनुभव कली। दिल एक छोटे बच्चे के जैसा। हृदय गोटे छोटा बालक तुल्य। वो थोड़ा जिद करेगा, ठीक है, जिद्दी करिबो, ये चाहिए वो चाहिए। यह तरका तहा तरका। आप उसको डरा के धमका के उसको चुप करा सकते हैं। आपण यह को डराई धमक दे चुप करि परिबे। कभी माँ को देखिए, केबे माँ को देखंतु, बच्चा बोलेगा मुझे वहां जाना खेलने के लिए, पिला को मु सेठा को खेलिया पय छिबार अछि, स्विच बोर्ड में उंगली डालना है करके बोलेगा, स्विच बोर्ड अंगूठी फसाइबार अछि, वायर को पकड़ना है करके। मु वायर को धरिबार अछि। माँ क्या करती है? माँ कौन करे? आ जाओ करो, जा करो और मर जाओ, है ना? आप मरि जा। एमति के ऐसा नहीं करना चाहिए। एपरि करंतु नै। माँ क्या करती है? माँ कौन करे? उसको छूने से हाथ टूट जाए, ताको छुईले हाथ भांगी वो अंधेरे में जाने से भूत पकड़ लेगा। से अंधकार गले भूत धरि दब। कितने हम में से लोग हैं जो ऐसा सुन सुन के अंधेरे से डरते हैं आज तक। केते एते लोक माने अछंती से ए विषय को सुनी सुनी आज मध्य अंधकार गले डर लागु छै। आज भी हम हमारा हिम्मत नहीं होता अंधेरे में जाएं एक नंबर करने के लिए। आज मध्य एक करिया पे अंधारे जीवा पे डर लागु छै, क्योंकि डर बैठा दिया हमारी माँ ने। कारण माँ आम मन डर बसाई दी। अंधेरे में जाने से भूत पकड़ेगा, अंधकार गले भूत धरिबो। इसलिए आप इस दिल को बच्चे को आप समझा के रखिए, गलत करने से हम न्याय के सामने जाएंगे। ए हृदय रूपी शिशु को आपण पूछाई के रखंतु असे अधर्म रो ताको दूरे रखंतु, तबे विचार रो अपना रक्षा पाई पारे। हाँ, हम अगर पाप करेंगे, बुराई करेंगे, तो हमें नरक में डाल दिया जाए। जदि हमें पाप करिबा अधर्म करिबा ताले हमको नरक करे पका छी। अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रभु नाराज हो जाएगा। जदि हमें एपरि करिया ताले प्रभु क्रोधित हेबे। आपका हृदय कभी भी ऐसा करने के लिए नहीं बोलेगा। आपन हृदय केबे भी एपरि करिया पे से कहिबो, वो हमेशा डरता और कांपता रहेगा, से सर्वदा डरुथिबो थरुथिबो। उसके बाद में एक जीभ जो है बहुत खतरनाक चीज है, जिसे आप संभालना चाहिए। आ गुटे विषय होची जीभ, जे के भयंकर विषय ताको आपण संभाळीबार अछि। जीभ से पूरा दिन क्या क्या नहीं बोलते। ए जीवर हमें दिन सारा कौन कौन न कहू छ। अगर आप 10 आज्ञाओं में जाएंगे तो वहां पर कुछ ऐसी बातें हैं जो जीभ से जुड़ी हुई हैं। आ जदि आपण से 10 आज्ञा भीतर को जीवा त सेतरे केतेक आज्ञा रही अछि जाके हमक जीभ सहित संपर्क रखी अछि। ज्यादातर आज्ञाओं में जीभ का ज्यादा मुख्य भाग है। सबट आज्ञा मांग ठारू से जीवर ही मुख्य विषय अछि। चुगली नहीं करना, त कार बचसा करना, झूठ नहीं बोलना, मिथ्या कह नहीं, प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना, प्रभु का नाम व्यर्थ रे नेब नहीं, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध में झूठी साक्षी नहीं देना, तुम्हें अपना प्रतिवासी विरुद्ध रे मिथ्या साक्ष्य देब नहीं। ये कैसे करते हैं? हम केमिति करू छ? हमारे मुंह से, हमारी जीभ से। हम मुख हम जीभर। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम रो धन्यवाद हो। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 29 वचन पढ़िए। एफिसियों 4 अध्याय तर 29 पद। वहां पे मुंह के बारे में लिखा हुआ है। सेटरे मुख विषय लिखा जाए। तुम बुरी बातों को नहीं बोलना। तुम्हें मंद विषय कहो नहीं। पढ़िए प्लीज। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। बस कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। तुम मुख रो कौन सी खराब विषय न बाहर। अगर आप ये जो जोक के समय में भी गलत जोक कभी नहीं सुनिए, कभी मत बोलिए। एपरि कि मजाक करबा समय मध्य खराब भावे मजाक को सुनतु नहीं कि कहतु नहीं। आप लोग दोस्ती यारी में देखिए, जब आप इकट्ठे होते हैं तो जतले अपन संग साथी गोटे स्थान जतले अपन एकत्रित होइबो छथि, खास करके नौजवान बच्चे लोग, विशेष कर युवा पिला माने, इतने आपके दोस्त लोग नॉन वेज जोक आके बोलते हैं,
केते आपण जुवा माने जुवा सांग माने केते खराब हिसाब में जोक कहउछंती और आप उस जोक पे हंसते भी। आपण से मजाक रे हसुछंती। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम रे धन्यवाद हो। संत पौलुस कहता है किसी के पाप में भागीदार नहीं बनना। साधु पौलो कहउछंती कार पाप रे भागी हुआ नहीं। इसलिए प्रिय भाई बहनों अपने मुंह का अपनी जीभ का बहुत ख्याल रखिए। जन प्रिय भाई भौणी माने अपना मुख अपना जीभ को अति सावधान से संभालन। मालिक ने दास को कहा मैं तेरे ही मुंह से तेरे शब्दों से तुझे पकड़ता हूँ। स्वामी दासो को कहले तोर मुख र कथा रे मु तुमको धरुव छी। अगर आप उस न्याय के दिन से बचना चाहते हैं जो प्रभु कहता है कि जैसा करो वैसा करो, मैं न्याय में खड़ा करूंगा, तो आप अपने मुंह को साफ कर लीजिए। जदि आपण से न्याय रो रक्षा पाएबा पे चाहउछंती ताले आपण मुख को आपण सावधान से रक्षा करंतु। लास्ट में ससरे आपका क्या पहनना है, क्या आप पहनते हैं, कैसे रहते हैं, आपण कोन पिंधुछंती और के परि रहउछंती। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय का 5 वचन। द्वितीय विवरणी 22 अध्याय तार 5 पद। यही वचन जो मुझे मिल ही नहीं रहा था, यही बात के तो मते मिलु नथिला, यहाँ आके प्रभु की दया से मिल गया। एठक आसला पर प्रभु को दया रे मिलिला। पढ़िए प्लीज। कोई स्त्री पुरुष का पहरावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम रे धन्यवाद हो। घृणित कामों को प्रभु चूमेगा क्या? घृणित विषय को प्रभु छुईबे की? हालेलुया हालेलुया। ये आजकल ये बात बोलने से बहुत कष्ट हो जाता है। आजकल ये विषय कहले बहुत कष्ट लागे। एक कलीसिया में मैं रहने के समय में मैं प्रचार में बोल दिया तो वहाँ कुछ बच्चे लोग झगड़ा करने के लिए आ गए। के गोटे मंडली रे ए विषय को जतले मु कहबा को लागले किछि युवा पिला माने आसे मते झगड़ा करिया पय लागिले। लड़के लोग नहीं, लड़कियां लोग। झियो माने पुओ माने। ब्रदर जी क्या हम नहीं पहन सकते? ब्रदर जी कोना में पिंधी पारिबो नै? प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम रे धन्यवाद हो। अगर बाइबल को देखें तो नहीं पहन सकते। यदि बाइबल को देखिबा ताले पिंधी पारिबे नै। लेकिन अगर आपका अपना मर्जी करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि निज इच्छा करिबा कहले आपण चाह भी करि पारिबे। आजकल लोग कहते हैं लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं। लोक माने जे पर कहउचंती आजकल पुओ झियो मदर किछि पार्थक्य नहीं। परमेश्वर ही उनको फर्क के साथ बनाया तो हम उसको एक ही बना दिए। परमेश्वर ही तांको अलग अलग करे पार्थक्य से बनाई अछंती, किंतु आमे से मानो को एक करूअछु। परमेश्वर नर नारी करके बनाया, हम दोनों के एक ही कर दिया। परमेश्वर नर और नारी करी सृष्टि कले, किंतु आमे दुई जन को एक करी देउछु। जैसे अन्ना जी बोले कि लड़का लड़की में फर्क दिखाई नहीं देता, कई बार हम धोखा खा लिया। एपरि जपरि अन्ना जी कहले से प्रकार आमे मत केते तरह धोखा खाई अछु। अंडमान में एक जगह निकोबार रहने के समय में एक विश्वासी प्रार्थना के लिए आया, मैं सोचा लड़का वो लड़की निकला। अंडमान रे गोटे विश्वासी प्रार्थना करया पे आसला, मु भाबली पुओ देखिया बोले से झियो ही बाहरला। मैं उनको आओ इधर आओ उधर जाओ ऐसे करके जैसे लड़का करके मैं उसको ट्रीट किया। आज पर से गोटे पुओ पिला भले ताको मत आसे व्यवहार कली। बाद में सिस्टर आके ब्रदर लड़की है वो। तब सिस्टर आसी कहले ब्रदर से झियो पिला। मैं कुछ भी नहीं बोले बिना रूम में चला गया। मु किछि कहया बिना धीरे मु रूम को चली गली। प्रभु के नाम की स्तुति। प्रभु का नाम रे धन्यवाद। प्रिय भाई बहनों, हम वो नहीं करना जो प्रभु ने मना किया। प्रिय भाई बहनी माने आमे ताहा करिबा नहीं जहाँ प्रभु मना करी अछन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम रे धन्यवाद। दूसरा, अगर आप ऐसा करते, आप जानते प्रभु की नजर में किसके समान है? यदि आपण एपरि करू अछंती ताले आपण जानि चंते कि आपण कहा सदृश। अगर दुनिया के समान आप ड्रेस पहनते हैं, किसी को दिखाने के लिए ड्रेस पहनते हो, आप किसके समान है? यदि जगत परि पोशाक पेंदी का को देखा पे यदि करू अछंती ताले आपण कहा परि अटंती। अगर आप नीति वचन 7 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा एक औरत थी जो अपने आप को ऐसे सजाया था जैसे एक वैश्या होती है। यही तो पदेश 7 अध्याय जते आपण पढिले आपण जानि परिबे जे से आपना को एपरि गोटे स्त्री आपना को एपरि सजित करिथिला जेपरि कि जड़े गोटे वेश्या व्यभिचारी सदृश। आइसाया उसका 3 अध्याय में भी 18 से 25 तक लिखा हुआ है, जो ये हम सोना चांदी ये पहनते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, उनका एक ही भाग है नरक करके। जिस 3:18-25 पद मधरे हमें पढ़ो जो माने सोना रूपा ये समस्त पिंधु अछंती से मान को गोटे भाग ताउछि नरक। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम रे धन्यवाद। इसलिए प्रिय बच्चे लोगों, आप इन दिनों में अपने ड्रेस को थोड़ा ध्यान दीजिए। परमेश्वर का प्रिय संतान माने ए दिन मानकर आपन का पोशाक विषय रे ध्यान दियंते। ऐसा ना हो आप किसी के गिरने का नहीं तो पाप में गिरने का कारण बन जाएं। ता आपण अन्य मानकर पाप रे पतित हेबार कारण हुआ नहीं। आप अपने हेयर स्टाइल को थोड़ा ध्यान दीजिए। आपन का बाल से
बाळ सजेवा विषय कैसे सजेवा आजकल विषय ऐसा हेयर सावधान स्टाइल रहतु है, ऐसा लगता है रात को कोई दुश्मन आके आधा बाल लेके चला गया। ए मन ए दिन मा कैसे केसर स्टाइल को देख ले रात्रि के आसी समा को केसो के परी काटी दे चली जाय छी हाँ, आज वो आगे से काट देते, इधर से रख देते। आगे आगुरु काटी दो चंदे पछरे पीठे छाड़ी दो प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। हमारे दादाजी बोलते थे ये सब बेकार लोगों के काम है। आम जेजेबापा कहउतले समस्त बेकार लोक मानकर काम ऐसे लोग जो गलियों में बाजारों में घूमते हैं। एपरी लोक माने जो माने से रास्ता कड़े बुलंती लेकिन आप डरिए मत इन बातों से। किंतु ए विषय आपण डरंतु नहीं। अगर आपको लगता है ये सब आपके जीवन में है तो आज भी आपको छुटकारा मिल सकता है। जदि आपण भाबुचंदी समस्त विषय आपण जीवन में देखा जाउची ताले आज मध्ये आपण को एठरे मुक्ति मिली क्योंकि पारिबो। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा वो हमारे समान हर बात में परखा गया, कारण प्रभु यीशु को विषय लिखा जाए जैसे आम परि समस्त विषय रे परीक्षित है लेकिन हर बात में वो जय पाया और निष्पाप रहा। जैसे वो उनसे बच पाया, उनके ऊपर जय पाया। अभिषेक द्वारा किसने कई रूप से रक्षा पाइले जय पाई पाली। उसके लिए आप मत्ती 1 ही वचन पढ़ के खत्म कर रहे हैं। मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय निकालिए, माथ्यू तार 4 अध्याय उसमें वो बात को लिखा हुआ है। सेठे से विषय लिखा है। वहाँ लिखा है आत्मा प्रभु यीशु को जंगल में ले गया। और सेठे लिखा है आत्मा प्रभु को जंगलों को नहीं गला। प्लीज उसी वचन को पढ़िए, खत्म करेंगे। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। बस प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम धन्यवाद हो। जहाँ से बपतिस्मा लिया वहां से जंगल कम से कम 1.5 मील की दूरी पे है। और जोठे से बपतिस्मा ले और से जंगल कम से कम 1.5 मील या 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर दूर थे। हाँ, तो वहां पर प्रभु यीशु को आत्मा लेकर गया। और सेठे प्रभु को आत्मा प्रभु को नहीं गले। आत्मा में भरने के समय आप लोग अपनी जगह से भी नहीं हिलते। आत्मा रे भरिया समय आपण माने मत आपण स्थान रु हल। अगर आज ही आपको छुटकारा चाहिए तो आपकी जगह से आपको हिला देने वाला अभिषेक आपको जरूरी है। यदि आपण को यदि मुक्ति पाए पाए हेले आज मध्ये आपण को स्थान रु हले दबर अभिषेक आवश्यक। 2 किलोमीटर आत्मा उसको लेके चला गया। 2 किलोमीटर ताको आत्मा नहीं चली गला। तो क्या आप ये नहीं बोल सकते प्रभु जो पवित्र आत्मा आपको 2 किलोमीटर ले गया मुझे यहाँ से वहां उठा के फेंक दीजिए। ताले आपण कहि परिबे ना कि हे प्रभु तुमको जो आत्मा 2 किलोमीटर नहीं गला मते मध्य एठारु अल्पस्था से स्थान को पहुंचाई दियो। अगर अभी आप समर्पण करेंगे तो वही अभिषेक प्रभु आपको भी देगा। यदि आपण समर्पण करबे ताले से अभिषेक प्रभु आपण को देबे। तभी आप इन 5 विषयों के ऊपर जय पा सकेंगे। तबे 5 विषय पर जय पाई तभी परिबे। वो न्याय बदल कर आपके लिए प्रतिफल हो जाएगा। तबे से विचार व न्याय बदली ता प्रतिफल ही बदली। और आप उसके साथ स्वर्ग में हजारों हजारों साल राज्य करेंगे। और तापर आपण स्वर्ग करे तांका नित्य नित्य 1000 वर्ष राज्यत्व करी। प्रभु हमें आशीष करे। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु।